इसमें 420 कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट हुए थे। जी। उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो उसमें से 240 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। 25 मार्क्स के इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स आते हैं जी। और 75 मार्क्स का इन टोटल अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन रहता है इसमें। जी। जी। मैंने बीकॉम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। स्टैटिस्टिक्स आते हैं न्यूज़पेपर में कि इसका इतना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमको ऑडिट भी करना रहता है एजी ऑफिस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे सुशांत गुप्ता भैया के साथ जो इनका यूपीपीसीएल 2021 की वैकेंसी थी, इन जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। दोस्त मैं आपसे बताना भी चाहूँगा कि टोटल 240 वैकेंसीज थी और उस 240 में इन्होंने अपना एक जगह बनाया है और काफ़ी कामयाबी हासिल की है। तो इसके साथ साथ जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ा था और सब। और जो फरवरी में 2022 फरवरी में एग्ज़ाम था और मई में रिजल्ट आया। तो आज इनसे इधर हम टहल रहे थे तभी इनसे मुलाकात हुई और अपनी जर्नी के बारे में इनके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही ये समय लिया इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से और भी कैंडिडेट्स को प्रमोट करना चाहता हूं। जी, तो आपसे सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। आपने ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दीजिए। मेरा नाम सुशांत गुप्ता है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और तेज बोलिए आप। मेरा नाम सुशांत गुप्ता है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैंने बीकॉम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और बीएचएस से मैंने अपनी स्कूलिंग की है और मैंने सीए इंटर लेवल का भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। जी, तो आपका यूपीपीसीएल जो होता है 2021 में आपका जो है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पर चयन हुआ है। तो इसके बारे में बताइए कि आपने कब फॉर्म भरा था। 2021 की वैकेंसी थी, तो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। इसके थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताइए कि क्या क्या यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मैं सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहा था और सितंबर में जी ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने एक बताया, ये सजेस्ट किया कि ये फॉर्म बहुत अच्छा है, आपकी अकाउंट्स अच्छी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सितंबर पे हमने अप्लाई किया था और इसका एग्ज़ाम हुआ फरवरी में, रिज़ल्ट आया मई में। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले 50 मार्क्स का ओ लेवल कंप्यूटर आता है। जिसमें 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर है। हाँ, ये क्वालिफाइंग रहेगा कंप्यूटर ओ लेवल। फिर उसके बाद आपके 25-25 मार्क्स के इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स आते हैं और 75 मार्क्स का इन टोटल अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन रहता है इसमें। जो कि 75 क्वेश्चन अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग बेस रहते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि उस क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था और कहाँ से पढ़ा था, उसके और बुक के बारे में बताइए। क्योंकि सबसे 75 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं इस पेपर में। तो इसके बारे में बताइए। तो ये 75 क्वेश्चंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अकाउंटिंग रहता है। अकाउंटिंग में हमारी 11th स्टैंडर्ड तक की अकाउंटिंग रहती है। और टैक्सेशन रहता है इसमें। टैक्सेशन हमारा बीकॉम में हमने जो पढ़ा है वो रहता है। ऑडिटिंग भी रहती है, ऑडिटिंग भी हम जो बीकॉम लेवल में पढ़े हैं वो उसी से हमने किया है। तो अकाउंटिंग की तैयारी मैंने आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो मैंने 11th की बुक से की थी। और टैक्सेशन की मैं सीए इंटर का ग्रुप 1 क्वालिफाइड हूँ और टैक्सेशन की सीए इंटर की किताबें से मैंने किया था और ऑडिटिंग भी सीए इंटर की किताबों से किया था। और लेकिन जो लोग सीए बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए वैसे यूट्यूब पे काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वो ट्राई करके आप क्लियर कर सकते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। जी, तो मान लीजिए 25 मार्क्स हिंदी, 25 मार्क्स इंग्लिश भी। हाँ। और 25 मार्क्स जो है कि मैथ्स भी। और जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं रहते हैं? नहीं, जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें नहीं थे। जी, और 75 क्वेश्चन जो है आपने बताया कि अकाउंट बेस रहता है। अकाउंट कॉमर्स फील्ड से रहते हैं, जो हमने बीकॉम में पढ़ा है वो उसके बेसिस पे रहते हैं। जी, तो सर इसके बारे में बताइए सर कि आपने प्रिपरेशन आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से किया था? ये मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो सीए इंटर में जो किताबें थी, सीए इंटर में अकाउंटिंग की बुक्स थी, हमारे पास टैक्सेशन की बुक्स थी, जीएसटी की बुक्स थी, ऑडिटिंग की बुक्स थी। तो उसी से मैंने प्रिपेयर करके ये एग्ज़ाम दिया है। और बाकी कंप्यूटर ओ लेवल के लिए भी हमने जो ओ लेवल की स्टडी मटेरियल है ऑफिशियल,
जी उसमें से पढ़ के ही ओ लेवल का भी एग्ज़ाम दिया है। जी हिंदी के लिए थोड़ा सा मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे थे और इंग्लिश के लिए वैसे ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, लेकिन हो गया था। जी। और मैथ में जैसे कि ये क्या क्या सिलेबस में अगर बात करें, जैसे कि नॉन टेक्निकल था या टेक्निकल था या फिर एडवांस मैथ, क्या क्या चीज़ें जिसे बताइए। मैथ्स बेसिक लेवल की थी, 10th लेवल की मैथ्स थी। ऐसे आपके इक्वेशंस आ जाएंगे, अरिथमेटिक आ जाएगा, यूनिटरी मेथड आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, यही सब बहुत बेसिक लेवल था। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब भी था। मेंसुरेशन नहीं मेंसुरेशन नहीं था इसमें। केवल ये मान लीजिए तो नॉन टेक्निकल मैथ में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन माने वही था। हाँ। और एडवांस मैथ में ये सब जैसे अलजेब्रा ये सब क्वेश्चन नहीं थे। नहीं, अलजेब्रा की भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, 10th लेवल तक के, बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं थे कह सकते। और आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये हिंदी से जो पैटर्न थे वो भी 10th लेवल के थे या फिर थोड़ा सा हार्ड लेवल? हिंदी भी 10th लेवल का था। हिंदी भी बहुत ही एडवांस नहीं था, इसमें व्याख्या पूछी गई थी और संधि विच्छेद, यही सब बेसिक लेवल का था, बहुत एडवांस नहीं था। इसमें आपका ये इस एग्ज़ाम देने के बाद क्या कोई इंटरव्यू भी देता होता है? नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं था। इसमें 420 कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट हुए थे। जी। उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो उसमें से 240 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। फाइनली आप इस समय ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं? हाँ, इस समय ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। मेरी ज्वाइनिंग हुई है 7 जुलाई को करीब, और मेरी पोस्टिंग हो गई है लालगंज प्रतापगढ़ में। जी। और जी, थोड़ा आप जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी पोस्टिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई और इस आप फाइनली जॉब भी कर रहे हैं, तो इसके जो ड्यूटी हैं, आपके जो जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या आपको इस फील्ड में करना रहता है, करते हैं? आपकी पोस्टिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई और इस आप फाइनली जॉब भी कर रहे हैं, तो इसके जो ड्यूटी हैं, आपके जो जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या आपको इस फील्ड में करना रहता है, करते हैं? तो ये जो जिम्मेदारी ड्यूटीज़ की बात करें, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। जी जी। यहाँ पर पोस्टिंग आपकी डिवीज़न लेवल पे भी हो सकती है, जोन लेवल पर भी हो सकती है, और आपकी टेस्ट डिवीजन्स भी होते हैं और अलग अलग तरह के डिवीजन्स होते हैं। जी जी। जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो उस हिसाब से आप पे डिपेंड करता है क्या काम रहता है। मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न में हुई है, जहाँ पे मेन कस्टमर डीलिंग भी रहती है और डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एकदम जो ग्राउंड लेवल के काम है वो डिविजन्स में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न में। तो मेरा काम वहाँ पर एक तो सुपरविज़न का है, और जितने भी अकाउंटिंग है उसमें जितने भी डिवीज़न की अकाउंटिंग है उसको मेंटेन करने का रहता है। बाकी जैसे हमारे कमर्शियल में इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स होते हैं उनके बिल का भी सुपरविज़न रहता है, और बस यही सब चीज़ें रहती हैं। आजकल तो एक्चुअली इसमें ERP सिस्टम भी ला दिए हैं, तो उसको भी सीखना है और उसके तहत सारे काम कंप्यूटर बेस्ड पर भी आ रहे हैं। और जिससे अब बात करना चाहेंगे कि आपने जैसे जो न्यू कैंडिडेट है या फिर जो अभी आने वाले UPPCL में असिस्टेंट का अभी बहुत सारे वैकेंसी खाली है, तो सीटें खाली, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए? सबसे पहला सजेशन ये रहेगा, कंप्यूटर में बहुत ध्यान दें जी, क्योंकि कंप्यूटर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जी 50% मार्क्स आपको लाना है, और अगर आप नहीं लाएंगे तो आपने सेक्शन B में 150 में से चाहे जितने भी नंबर ले आए आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो कंप्यूटर यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंजर हो जाता है इस पोस्ट में। जैसे O लेवल की आपने बताया बटन, क्या O लेवल की जैसे जो सर्टिफिकेट है वो भी लगता है क्या? नहीं, इसमें सर्टिफिकेट नहीं लगता है, O लेवल का स्टडी मटेरियल लगेगा आपका। जी जी। तो वही बता रहे थे कि जैसे क्या क्या चीज़ें एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए जिससे सिलेक्शन हो। ये O लेवल के लिए आप O लेवल का स्टडी मटेरियल नीलेट की नहीं और सारी चीज़ें जो बुकें हैं उसके बारे में। बुक्स हमने ज़्यादा नहीं देखी, हम जब जो स्टडी मटेरियल था ना उसी से बस पढ़े हैं। जी जी। तो अब बताऊँ कि आपकी मैरिज भी नहीं होगी, शादी अभी नहीं, तो क्या इस फील्ड में आए हैं तो क्या दहेज लीजिएगा कि नहीं? नहीं, काहे लेंगे भैया दहेज। जब नौकरी लग गई है 22 साल की एज में, तो ज़रूरत ही नहीं। तो ईमानदारी से बोल रहे हैं? हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हैं। और जिससे कि आप काफ़ी अच्छे पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं, तो क्या रिश्वत लीजिएगा कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे रिश्वत मिलते हैं जिससे देखिए, रिश्वत का काम यहाँ होता ही नहीं है। क्या कभी ऐसा भी आपको लगा था कि जैसे कि कभी घबराहट हुई थी कभी भी कि नहीं हो सकता है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? एक्चुअली हाँ, ऐसा हुआ था। जैसे आंसर की आती है उनकी UPPCL की, तो उसमें एक्चुअली कंप्यूटर में मेरे आधे नंबर कम थे।
तो लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो उसके कारण एक जैसे मेरा पेपर हार्ड आया था तो वो नंबर बढ़ गए थे, इसलिए मैं क्वालिफाई हो गया था। जी। तो आगे आपके अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे, आप आगे आपका गोल क्या है, इसके बारे में बताइए। मैं जैसे अकाउंट्स फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्रोफिशिएंसी अकाउंट्स में लाना चाहता हूँ, स्पेशलाइजेशन। और मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से एमकॉम भी डाल दिया है, राष्ट्रीय टंडन से। तो इसी कॉमर्स फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। तो क्या इस अकाउंट, चूँकि अकाउंट में बहुत सारे एक आर्ट बैकग्राउंड से अकाउंट में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आते हैं इसमें, इस फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि आप मतलब खाली नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको जॉब थोड़ी भी या बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं मिल जाती है। जबकि बीए बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, अगर बीकॉम करते हैं या फिर अकाउंट फील्ड से कोई भी कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत मतलब कि जॉब सिक्योर हमेशा रहता है डर। तो उन्हें इस फील्ड में आने के लिए जो कैंडिडेट हैं, इसका स्कोप क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। क्या जैसे अकाउंटेंसी जैसे अब हर जगह यूज़ हो रही है, ऐसा हर डिपार्टमेंट में आपको हिसाब किताब तो रखना ही है। बड़े बड़े जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं न्यूज़पेपर में कि इसका इतना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमको ऑडिट भी करना रहता है। एजी ऑफिस में भी अकाउंट्स की वैकेंसी आती हैं, तो हमको चेक करना रहता है कि जो आपको कंपनी बता रही है हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, हमारा इतना लॉस हुआ है, वो सही बता रही है कि नहीं, कि कुछ अंदर ही अंदर छुपा रही हैं। तो स्कोप तो बहुत है अकाउंट्स फील्ड्स में, और काफ़ी अच्छे कोर्स भी हैं। सीए के कोर्स बहुत अच्छे हैं, सीएमए के कोर्स अच्छे हैं, सीएस के भी कोर्स हैं, थोड़े अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो स्कोप बहुत है इस अकाउंटिंग फील्ड का। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने। चलिए ठीक। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा कि आप भैया ने जिस अपना सिलेक्शन के बारे में, एक एक छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि यूपीपीसी असिस्टेंट अकाउंट के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हिंदी इंग्लिश सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में बताया। ओ लेवल के मैं जो क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग पेपर है कंप्यूटर का, उसके बारे में बताया। तो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी दिया। तो दोस्त कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।